हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डी मूवर्स थ्योरम के बारे में और इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ डी मूवर्स थ्योरम? तो भाई आप लिखना स्टार्ट करें। स्टेटमेंट, इफ n बिलोंग्स टू i, ओके, यदि मेरा n क्या है, एक इंटीजर, भले ही पॉजिटिव हो या भले ही नेगेटिव हो, ओके, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, देन cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ओके, तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर जो n होगी बच्चों, वो एंगल में आ जाएगी। cos n थीटा प्लस आइटा के cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। और सेकंड क्या है, इफ n बिलोंग्स टू, ओके, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर n क्या होगा इस बार मेरा रैशनल नंबर, देन cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा इज one of the values of cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n। ओके, एक मिनट वेट करें बच्चों। यदि n क्या होगा, एक रैशनल नंबर, तो फिर cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n, इसकी ओके सभी वैल्यूज में से एक वैल्यू होगी अगर n कैसा होगा, रैशनल। तो बच्चों इसका प्रूफ बिल्कुल ही इजी है। ओके, तो इसको आप वैसे तो विदाउट प्रूफ ही याद करें। ओके, और हम इससे जुड़े हुए कुछ और रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं। भी सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, आप इन छोटे मोटे रिजल्ट्स को याद कर लेंगे। भी सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात आपने क्या याद करनी है, cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, ओके, अप टू cos थीटा n प्लस आइटा साइन थीटा n। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लाई बनेगी बच्चों, ये बनेगी cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n प्लस आइटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n। ओके, आई होप कि आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है बच्चों, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं cos थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, ओके, ऐसे ऐसे जितने भी मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो जो थीटा 1, देखो cos के अंदर क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n, इन सभी एंगल्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, बाय इंडक्शन मैं इसे इजिली प्रूव कर सकता हूँ। ओके, पहले आप क्या करेंगे, n को 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप n को k के लिए एज्यूम कर लेंगे और फिर k प्लस 1 के लिए आप ट्रू प्रूव कर देंगे। बहुत ही बच्चों सिंपल प्रूफ है। ओके, आप इसे डायरेक्टली याद करें, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। ओके, पहली बात तो ये बच्चों। दूसरी बात, 1 बाय कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसे आप भाई जल्दी से याद कर लें, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ओके, देखो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है, इस पूरे की पावर क्या है, 1। ओके, एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। देखो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इस पूरे की पावर कितनी है, -1। ओके, और यदि मैं डी मूवर्स थ्योरम से, ओके, यदि मैं डी मूवर्स थ्योरम से इस -1 को एंगल के अंदर लेकर आऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा। तो कोस का नेगेटिव तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन साइन का नेगेटिव चल के बाहर आ जाएगा। सही है, तो इसे आप याद कर लेंगे। तो बजाय बार बार हम 2 या 3 लाइन वेस्ट करेंगे, उसके बजाय आप इसे याद ही कर लेंगे। इसी प्रकार से यदि ऐसा होता कि, एक मिनट,
यदि बच्चों ऐसा हो कि कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, तो आप क्या करेंगे भाई, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा कर देंगे। ठीक है? तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, अगेन सेम लॉजिक के थ्रू। तो एक बार आप जल्दी से डी मूवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट को बच्चों अच्छे से एक बार पढ़ लें। अगर n क्या है, इंटीजर, तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n, तो ये जो n होगा ना बच्चों, ये वाला n, ये कहाँ जाएगा भाई, ये एंगल में आ जाएगा, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। और यदि मेरा n क्या है, रैशनल नंबर, तो ये जो वैल्यू है, ओके, इसकी एक वैल्यू में से, ठीक है, जितनी वैल्यूज हैं इसकी, उनकी एक वैल्यू, उन वैल्यू में से एक वैल्यू होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से आप कंसेप्ट को अप्लाई करना, थोड़ा वेट करें। अब सही है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, काफी सिंपल है। और दूसरी बात, आप कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसे आप e की पावर आइटा थीटा ये भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आयलर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आयलर फॉर्म के ऊपर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं। जिन बच्चों ने आयलर फॉर्म वाले लेक्चर को अब तक नहीं पढ़ा है, वो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर उसे एक बार पढ़ लें, ताकि आपको सभी कंसेप्ट की अच्छे से नॉलेज आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Look at question number 1. We have to simplify this expression. तो भाई देखो, cos 3 थीटा प्लस आइटा साइन 3 थीटा, यदि आप इसे ऐसे लिखें, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 21। देखो जो पावर, ओके, जो इंटीजर पावर में है वो एंगल में आ जाएगा, और यदि एंगल में है तो दोबारा बैक भी जा सकता है। तो क्या बन जाएगा, 21। और ये क्या बन जाएगा, को अभी मैंने आपको क्या दिखाया, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा को आई कैन राइट कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर -1। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जल्दी से याद कर लीजिए। तो भाई इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर -5 हो जाएगा, लेकिन 4 तो पहले से पड़ा है, तो बच्चों ये बन जाएगा -20। तो इसको आप देख लें भाई, ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस, भाई जरूरी नहीं है इसे आप ऐसे लिखेंगे, आप डायरेक्टली इसे आयलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, थोड़ा और जल्दी इसे कर सकते हैं आप। तो 10 चौके 40, अगेन कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर -39। ओके, जैसे 13 है ना, ये पावर में जाएगा, तो -13 पावर में जाएगा, ऊपर क्या है, पावर 3। तो ठीक है, 21 -20 और 40 एंड -39। तो देखो बच्चों कितना बन जाएगा, ऊपर बच जाएगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की केवल एक पावर बच जाएगी। नीचे भी क्या होगा भाई, इसकी पावर केवल एक बच जाएगी, तो ये बन जाएगा कट के 1 बन जाएगा। सही है बात भाई। तो चलिए इसके बाद देखो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को ना करना चाहें, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम डी मूवर्स थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा लेंथी मेथड से कर रहे हैं, अदरवाइज आपको ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको याद होगा भाई, e की पावर आइटा थीटा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, e की पावर माइनस आइटा थीटा कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। भाई एक बार जाकर लेक्चर को आराम से आप देख लीजिए, समझ लीजिए लेक्चर को। तो इसे अब हम जल्दी से कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है, इसे हम रब कर रहे हैं, एक बार इसे इस फॉर्म से भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब तक आपने यदि याद नहीं करा तो अब इसे अब आप याद कर सकते हैं, इसे याद कर लीजिए, इसको भी और उसको भी। तो ये बन जाएगा e की पावर 3 आइटा थीटा की पावर 7, e की पावर -5 आइटा थीटा की पावर 4, e की पावर 4 आइटा थीटा की पावर 10, e की पावर -13 आइटा थीटा की पावर 3। तो आप देख लीजिए भाई, e की पावर क्या बन गया, 21 आइटा थीटा इंटू e की पावर -20 आइटा थीटा।
e की पावर 40 आयटा थीटा, e की पावर -39 आयटा थीटा। e की पावर आयटा थीटा ऊपर बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, e की पावर आयटा थीटा। तो बच्चों कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से करें आपको सेम ही आंसर मिलेगा इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना आप इसे। प्रूव दैट 1 प्लस आयटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयटा की पावर n। इसे हमने प्रूव करना है 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 कोस n पाई बाय 4। भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 प्लस आयटा को आप पोलर फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे। ओके, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अगर बात कर रहे हैं डी मूवर्स थ्योरम की, तो आपको कहीं ना कहीं पोलर फॉर्म को जल्दी से बनाना पड़ेगा। तो यदि मैं √2 से मल्टीप्लाई करूं और √2 से डिवाइड करूं तो बच्चों ये बन जाएगा। देखिए ऑब्वियसली आप डी मूवर्स थ्योरम तक पहुंच चुके हैं, तो पिछला जो भी बेसिक काम है आप अच्छे से कवर कर चुके हैं, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। चलिए भाई अब इसे देखें 1 माइनस आयटा। भाई क्या मैं इसको ऐसे लिखूं तो मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म के बारे में पता लग गया। अब आप ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इफ आई कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड देन इट विल बिकम, देखिए √2 की पावर n और कोस पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन पाई बाय 4 की पावर n, सही है, प्लस 1 माइनस आयटा की पावर n और 1 माइनस आयटा ये रहा, तो √2 की पावर n तो आप कॉमन ले लेंगे, कोस पाई बाय 4 माइनस आयटा साइन पाई बाय 4 की पावर n, सही है भाई। तो √2 की पावर n आप बच्चों कॉमन ले लेंगे। तो अभी हमने डी मूवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा भाई कि ये जो पावर है ना, कहां पर आ जाएगी, इन एंगल्स के अंदर आ जाएगी, ऐसे कोस n पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन n पाई बाय 4 प्लस कोस n पाई बाय 4 माइनस आयटा साइन n पाई बाय 4। तो बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा स्पेस और लगेगा। चलिए √2 की पावर n यानी कि 2 की पावर n बाई 2, क्योंकि रूट का मतलब है 1 बाई 2 पावर, तो n बाई 2 बन जाएगा। तो अंदर क्या बच गया, 2 कोस n पाई बाय 4, सही है। तो 2 की पावर n बाई 2 इंटू 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कोस n पाई बाय 4 एंड हैंस प्रूव्ड। ओके, यही हमें प्रूव करना था क्या? हाँ बच्चों हमें यही प्रूव करना था। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। ओके तो इसे आप खुद ट्राई करें भाई, इसे आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सेम है, तो मैं आपको कोई एक पार्ट करवा रहा हूं इसका, दूसरा पार्ट भी आप खुद ट्राई करना। इफ एक्स आर इज इक्वल टू कोस पाई बाय 2 की पावर आर प्लस आइटा साइन पाई बाय 2 की पावर आर, तो हमें प्रूव करना है कि x1 x2 x3 अप टू इन्फिनिट इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल होगा -1 के, सही है भाई। तो देखो डी मूवर्स थ्योरम के बाद, ठीक है, डी मूवर्स थ्योरम के बाद जो मैंने आपको एक दो नोट लिखवाए थे, आप उन नोट्स को ध्यान से पढ़े भाई। ओके तो x1 लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम कंसीडर कर रहे हैं x1 x2 x3 x, एक मिनट, ओके अप टू इन्फिनिट। भाई x1 कौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन पाई बाय 2। उसके बाद क्या होगा भाई, कोस पाई बाय 2 का स्क्वायर आइटा साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर, कोस पाई बाय 2 क्यूब आइटा साइन पाई बाय 2 की पावर 3। भाई ये प्रोसेस जारी रहेगा इन्फिनिट तक। तो जो मैंने आपको नोट लिखवाया था उस नोट के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, तो ये जितने भी एंगल हैं कोस और साइन के अंदर ये ऐड हो जाएंगे पाई बाय
2 का क्यूब अप टू इन्फानाइट आइटा, एक मिनट सॉरी, साइन भी आएगा ना, साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 का स्क्वायर पाई बाय 2 का क्यूब अप टू इन्फानाइट। सही है भाई। अब आप देख पा रहे हैं कि इन एंगल में क्या बन रही है, एक इनफानाइट जीपी, इनफानाइट जीपी विद कॉमन रेशो पाई बाय 2, सॉरी नहीं 1/2, 1/2 विच इज बिटवीन -1 एंड 1, जो कि 0 भी नहीं है। तो यदि आपको याद हो कि a प्लस AR स्क्वायर, तो बस ध्यान रखें कि a और r में कोई भी 0 ना हो, तो इनका सम होता है जो ये बनता है a बाय 1 माइनस r। बच्चों ये बन जाएगा a क्या है पाई बाय 2, a बाय 1 माइनस r कौन है बच्चों 1/2। सही है भाई। सिमिलरली पाई बाय 2 बाय में 1 माइनस 1/2, तो आप देख सकते हैं भाई ये बन जाएगा कोस पाई प्लस आयटा साइन पाई। ओके, तो साइन पाई 0 भाई और कोस पाई क्या होगा -1, हैंस प्रूव्ड। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। तो हाँ, हमें यही प्रूव करना था। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों 5 को आप खुद ही ट्राई करना, बिल्कुल सेम है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए ठीक है बच्चों, 5 आप खुद ट्राई करेंगे और छठा मैं करवाता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। शो दैट e की पावर 2m आइटा कोट इनवर्स p मल्टीप्लाइड बाय p आइटा प्लस 1 बाय p आइटा माइनस 1, इस पूरे की पावर है m। इसे हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लें। सारा पढ़ने का जरूरत नहीं है, केवल एक पॉइंट को ध्यान रखें कि सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि साइन का वैल्यू π/3 एंगल पे कितना होगा, तो आपका जवाब होगा √3/2। और यदि मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता कि साइन का वैल्यू √3/2 कब होता, तो आपका जवाब होता π/3। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो एक जवाब आएगा वो जवाब एक एंगल होगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स x को, सॉरी p यहां पर है ना, यहां पर है p, इसे हम x मान लेंगे। तो बच्चों कोट x कितना बन जाएगा p। तो आप केवल इसका वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम e की पावर 2 आइटा m x, कोट x बन गया भाई p, सॉरी कोट इनवर्स p बन गया x। अब p आइटा, तो p क्या है बच्चों कोट x प्लस 1 बाय आइटा कोट x माइनस 1, इस पूरे की पावर है m। एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। e की पावर 2 आइटा m x। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे आइटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा कोट x प्लस 1 बाय आइटा कोट x माइनस 1 बाय आइटा की पावर m। सही है भाई। तो e की पावर 2 आइटा m x, और यदि आप 1 बाय आइटा को रेशनलाइज कर लेंगे तो ये बन जाएगा कोट x माइनस आइटा बाय कोट x प्लस आइटा, इस सारे की पावर m। तो सिंपली आपको कोट को कोस बाय साइन में कन्वर्ट करना है। तो आप देखना उसके बाद क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा कोस x माइनस आइटा साइन x बाय कोस x प्लस आइटा साइन x की पावर क्या है, पूरे की पावर है m। तो यदि आपने आलस
फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को याद कर लिया है, तो ऊपर क्या बन रहा है e की पावर माइनस आइटा एक्स, नीचे क्या बन रहा है e की पावर आइटा एक्स। थोड़ा स्पेस और चाहिए, चलिए अब करते हैं। अब ये बन जाएगा बच्चों e की पावर आइटा एक्स, और इस पूरे की पावर है m, e की पावर 2 आइटा एम एक्स। तो बच्चों ये बन जाएगा e की पावर माइनस 2 आइटा एक्स की पावर m, सही है। तो e की पावर माइनस 2 आइटा एम एक्स बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या होगा भाई, पावर ऐड हो जाएगी, तो e की पावर 0 बन जाएगा, यानी कि 1। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था, ओके, तो यही हमें प्रूव करना था और प्रूव हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम ट्राई करेंगे। अच्छा, बाकी जो और अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें हम इससे अगले लेक्चर में करेंगे, ओके। फिलहाल आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद भी प्रैक्टिस करना। अभी तो शायद मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आपको थोड़े से आसान लग रहे होंगे, जब आप खुद करने बैठेंगे तो आपको इनका सही आइडिया लग जाएगा। इफ मॉडुलस z इज इक्वल टू 1, देखो मॉडुलस z 1 है तो स्कोरिंग कर दो आप बोथ साइड, और आपको याद होगा कि मॉडुलस z स्क्वायर को आई कैन राइट z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो यानी कि z कॉन्जुगेट बच्चों क्या बन जाएगा, 1/z बन जाएगा। तो जहां जहां पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां पर z कॉन्जुगेट है आप 1/z पुट कर दें, 1 प्लस 1/z की पावर n, 1 प्लस z। अच्छा बच्चों, मैंने आई थिंक ये क्वेश्चन शायद थोड़ा गलत लिख दिया बच्चों, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक गलत हो गया ये। और जहां तक मैं सोच पा रहा हूं बच्चों, शायद यहां पर माइनस होगा, ओके। ये मुझे भी एक बार बच्चों देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ये मुझे भी एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आई थिंक यहां पर, चलिए हम इसे ट्राई करते हैं और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, ओके। तो चलो बाद में हमें पता तो लग ही जाएगा कि आंसर अपना क्या आने वाला है। चलिए अगर मैं यहां पर माइनस लेकर ट्राई करूं, ठीक है, तो 1 माइनस जेड का कॉन्जुगेट, तो क्या उससे क्वेश्चन हो जाएगा ये? शायद ऐसा है कि 1 प्लस जेड कॉन्जु, हाँ बच्चों शायद ये है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे गलत लिख कर चल रहा हूं। यहाँ बच्चों आप क्वेश्चन ठीक कर लें, ये इसके ऊपर, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं, हाँ ब्लैक ठीक रहेगा। यहां पर बच्चों 1 प्लस जेड है और ऊपर है 1 प्लस जेड का कॉन्जुगेट, आई थिंक यही है क्वेश्चन में। चलो ठीक है बच्चों, 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट यानी कि 1 प्लस 1/z, 1 प्लस जेड। तो अक्सर टाइपिंग में ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं, बस आप अपना कैलकुलेशन ठीक रखिए तो आपको गलती का भी पता लग जाएगा कि अगर स्टेटमेंट गलत है तो आप उसे, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है उसे डील करें, चाहे सही है चाहे गलत है। तो ये बन जाएगा बच्चों z इंटू 1 प्लस जेड, बाय में क्या है 1 प्लस जेड की पावर n, z प्लस 1 बाय में z, और ये क्या है 1 प्लस जेड की पावर n। तो आप देख पाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों क्या बच गया z की पावर n प्लस 1/z की पावर n। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि 1/z को मैं z कॉन्जुगेट भी लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा z कॉन्जुगेट की पावर n, z कॉन्जुगेट की पावर n। देखो बात चल रही है आर्गुमेंट की, तो कहीं ना कहीं हमें पोलर फॉर्म में नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा। इफ आई राइट z इज इक्वल टू कोस थीटा, एक z को बच्चों आप ऐसे एज्यूम कर लें r इंटू में, हालांकि यहां पर मुझे z गिवन नहीं है। अच्छा मॉडुलस 1 है बच्चों इसका, तो r का वैल्यू कितना होगा 1, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, आप ऐसे एज्यूम कर लें, क्योंकि z इज इक्वल टू r इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हम पोलर फॉर्म में ऐसे एज्यूम करते हैं, लेकिन मॉडुलस 1 है ऐसा क्लियरली मेंशन है, तो r का वैल्यू 1 बन जाएगा, तो केवल बच जाएगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा।
तो ये बन गया बच्चों cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n प्लस z कॉन्जुगेट cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा पावर n। तो यूजिंग डी मूवर्स थ्योरम क्या होगा बच्चों, ये जो n है ये एंगल के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली cos n थीटा माइनस आयटा साइन n थीटा, तो बच्चों कैंसिल हो गया, क्या बच गया भाई 2 cos n थीटा, 2 cos n थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और बच्चों हमें आई थिंक यही प्रूव करना है। हाँ सही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इजीली हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तो भाई आपका जैसे दिल करे इस क्वेश्चन को वैसे डील करना। z इज इक्वल टू कोस 8 पाई बाई 11 प्लस आइटा साइन 8 पाई बाई 11, तो हमें निकालना भाई रियल पार्ट ऑफ। चलिए ऐसा करते हैं, इसे हम लिखते हैं e की पावर आइटा 8 पाई बाई 11, भी थोड़ा आसान हो जाएगा लिखने में, थोड़ा आसान हो जाएगा। और देखो रियल पार्ट बाद में निकालते हैं, पहले मैं निकालता हूं z प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब जेड की पावर 4 जेड की पावर 5। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक ये जीपी बन रहा है जिसमें 5 टर्म्स हैं। मैं फिर बोल रहा हूं आप क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसे किया तो आप भी ऐसे ही करेंगे। तो ये बन जाएगा a r की पावर n -1 बाय r -1। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये एक तरीका सोचने का हो सकता है। ओके, ये एक तरीका सोचने का हो सकता है। तो आई थिंक थोड़ा लेंथी ना पड़ जाए कहीं ये। चलिए हम क्वेश्चन को बड़े सिंपली मेथड से करते हैं। z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब जेड की पावर 4 जेड की पावर 5। देखो यदि आप z करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, अगर हमें चाहिए इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है, z का रियल पार्ट क्या है बच्चों, cos 8 पाई बाई 11, सही है, प्लस, और यदि आप निकालेंगे जेड स्क्वायर तो क्या होगा भाई, देखो z का स्क्वायर यानी कि पहले पावर होगी ना अंदर, cos 8 पाई बाई 11 प्लस आइटा साइन 8 पाई बाई 11। तो बाय डी मूवर्स थ्योरम जो पावर होगी ना वो एंगल के अंदर आ जाएगी, यहां भी और यहां भी। तो क्या बन जाएगा cos 16 पाई बाई 11 प्लस आइटा साइन 16 पाई बाई 11। लेकिन जब हम इसका रियल पार्ट चूज करेंगे तो कितना बन जाएगा 16 पाई बाई 11, 16 पाई बाई 11। और यदि आप z क्यूब निकालेंगे तो इसका रियल पार्ट बन जाएगा cos 24 पाई बाई 11, आगे cos 32 पाई बाई 11, cos 40 पाई बाई 11। तो यदि आप देख पा रहे हैं तो बच्चों ये इस प्रकार की सीरीज बन रही है, cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा। तो जो एंगल में है बच्चों जीपी बन रहा है cos चलो n थीटा बोल देते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है हर बार थीटा थीटा हम बच्चों ऐड करते जा रहे हैं, थीटा में थीटा ऐड किया 2 थीटा, एक और ऐड किया 3 थीटा। तो अगर आप इस प्रकार की सीरीज को जोड़ते हैं तो इसका सम बनता है cos फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन दी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, साइन डिफरेंस बाय 2। ओके, डिफरेंस बाय 2। तो इस प्रकार की जो कोस की सीरीज बनेगी जिसके एंगल एपी में होंगे, तो इस सीरीज को हम इस प्रकार से ऐड करते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन दी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो बच्चों ये बन जाएगा कोस फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 8 पाई बाई 11 प्लस 40 पाई बाई 11 बाय 2। तो 40 और 8 48, तो डिवाइडेड बाय 2 हुआ 24 पाई बाई 11 साइन n को ना बच्चों 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म में है, n इंटू डिफरेंस बाय 2। तो एंगल का डिफरेंस कितना है भाई 8 पाई बाई 11 और बाय में 2 भी है, डिवाइडेड बाय साइन डिफरेंस 8 पाई बाई 11 बाय 2 साइन डिफरेंस बाय 2।
तो cos 24 पाई बाई 11, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 चौके 8 बन गया, 5 चौके 20। cos 20 पाई बाई सॉरी साइन, ये साइन है ना कि cos, साइन। देखो यदि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे हाथ साफ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने बेसिक रिजल्ट हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसे हमने कोस की सीरीज का सम निकाला, इसी प्रकार से आप साइन की सीरीज का सम का जो फॉर्मूला है उसे भी आप याद कर सकते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा 4 पाई बाय 11। तो ऊपर जो एंगल लिखे हैं बच्चों उन्हें हम थोड़ा छोटा कर देंगे। कैसे? यदि आप 24 पाई को ऐसे लिखेंगे 22 पाई प्लस 2 पाई बाय में 11, और इसी प्रकार से यदि आप इसे 22 पाई माइनस 2 पाई बाय में 11, यदि आप ऐसे लिखेंगे, नीचे ऑलरेडी एंगल छोटा है, तो बच्चों ये बन जाएगा cos 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 11 साइन 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 11। नीचे क्या हुआ भाई? साइन 4 पाई बाय 11। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा, और कोस 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि कोस थीटा, कोस 2 पाई बाय 11, और ये बन जाएगा बच्चों माइनस साइन 2 पाई बाय 11। डिवाइड में क्या है भाई? साइन 4 पाई बाय 11। तो यदि आप 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा बच्चों यहां से यहां तक साइन 2 थीटा, यानी कि 4 पाई बाय 11। नीचे भी क्या है भाई? साइन 4 पाई बाय 11, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड आवर रिक्वायर्ड आंसर इज -1/2। ओके, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन टेक्निक को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करना, और जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं बीच बीच में आपसे डिस्कस करता हूं, आप उन्हें भी अच्छे तरीके से लिख लिख कर याद कर लेना। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम डी मोर्स थ्योरम के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों।